हेलो स्टूडेंट, दिस इज एम और आज के वीडियो में आप सभी का स्वागत है। टुडेज टॉपिक इज स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। माय डियर स्टूडेंट, आज आप हमसे पढ़ेंगे स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। नंबर 1, एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। मैक्रो इकोनॉमिक्स का सबसे पहला स्कोप है कि नेशनल इनकम और उससे जो रिलेटेड एग्रीगेट है उसके बारे में विचार करना, अनुमान लगाना, आकलन करना। इट स्टार्ट्स विथ द कॉन्सेप्ट ऑफ नेशनल इनकम। मैक्रो इकोनॉमिक में हम लोग नेशनल इनकम के कॉन्सेप्ट के बारे में पढ़ते हैं। It deals with the definition and estimation of national income. ये जो मैक्रो इकोनॉमिक होता है ये क्या बताता है? नेशनल इनकम का डेफिनेशन, एस्टिमेशन, उसके बारे में विचार करता है, आकलन करता है। एंड रिलेटेड एग्रीगेट लाइक जीडीपी एंड एनडीपी। द फुल फॉर्म ऑफ जीडीपी ग्रॉस डोमेस्टिक प्रोडक्ट एंड एनडीपी नेशनल डोमेस्टिक प्रोडक्ट। यहां सिर्फ और सिर्फ हम आपसे बात करेंगे स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। यहां पर जो टर्म आ रहे हैं जीडीपी, एनडीपी, ये सब हम डिटेल में आगे पढ़ेंगे। सिर्फ हम आपको ये बताना चाहते हैं कि मैक्रो इकोनॉमिक का स्कोप क्या है। तो उसका पहला स्कोप क्या है? एस्टिमेशन ऑफ नेशनल इनकम एंड रिलेटेड एग्रीगेट। जो नेशनल इनकम है और उससे रिलेटेड एग्रीगेट है, हम यहां पर उसके बारे में विचार करते हैं, अनुमान लगाते हैं, आकलन करते हैं। किसमें? स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स। नेक्स्ट हमारा स्कोप मैक्रो इकोनॉमिक्स का है थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट। किसी भी कंट्री में एम्प्लॉयमेंट, अनएम्प्लॉयमेंट ये एक प्रॉब्लम है। तो मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग इसका स्टडी करते हैं। मैक्रो इकोनॉमी स्टडी द थ्योरी रिलेटेड टू एम्प्लॉयमेंट एंड अनएम्प्लॉयमेंट इन द इकोनॉमी। किसी देश का जो ये प्रॉब्लम है अनएम्प्लॉयमेंट, उसके बारे में मैक्रो इकोनॉमिक क्या करती है? स्टडी करती है, अध्ययन करती है कि ऐसा क्या कारण है कि किसी इकोनॉमी में अनएम्प्लॉयमेंट का प्रॉब्लम है। केन्सियन थ्योरी ऑफ एम्प्लॉयमेंट, इट एक्सप्लेन द कॉजेज ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट एंड सजेस्ट द पॉसिबल रेमेडी टू कॉम्बैट इट। केन्सियन थ्योरी एम्प्लॉयमेंट, केन्सियन थ्योरी जो एम्प्लॉयमेंट का होता है उसमें साफ लिखा है और उनका कहना भी है कि किसी भी इकोनॉमी में ये जो अनएम्प्लॉयमेंट होता है तो उसका कारण क्या है और उस प्रॉब्लम को कैसे दूर करेंगे उसके बारे में भी उसमें मेंशन होता है। और ये हम लोग कहां पढ़ते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक में पढ़ते हैं। नंबर 3, थ्योरी ऑफ मनी। जो मनी है उसका जो थ्योरी है, सिद्धांत है, उसके बारे में भी हम लोग किसमें पढ़ते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक में। क्रिएशन ऑफ मनी बाय कमर्शियल बैंक इज एन इंपॉर्टेंट कंपोनेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमी। ये जो कमर्शियल बैंक है जो मनी क्रिएशन करता है, ये मैक्रो इकोनॉमिक का एक बहुत ही इंपॉर्टेंट कंपोनेंट है। कौन? कमर्शियल बैंक। Also, the role of RBI in regulating the supply of money in the। और ये मैक्रो इकोनॉमिक में जो आरबीआई होती है, सेंट्रल बैंक ऑफ इंडिया जिसको हम बोलते हैं, उसका भी एक बहुत बड़ा रोल है कि किसी इकोनॉमी में जो मनी का सप्लाई होता है वो कैसे होता है। उसका भी स्टडी हम किसमें करते हैं? मैक्रो इकोनॉमिक में करते हैं। नाउ स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक नंबर 4,
theory of general price level, inflationary and deflationary gap. My dear student, स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक्स में हम लोग स्टडी करते हैं थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। ये जनरल प्राइस लेवल में हम लोग स्टडी करते हैं अबाउट इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप। इसका जो क्रिएशन होता है वो डिपेंड करता है मनी सप्लाई पर, कि मार्केट में मनी का सप्लाई क्या है, उस पर इन्फ्लेशनरी और डिफ्लेशनरी गैप होती है। दिस इज yet another significant component of macroeconomics। अगर हम और स्कोप की बात करें ना स्टूडेंट, उसमें से भी ये जो थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल है जो हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में पढ़ते हैं, ये जनरल प्राइस लेवल, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल इज सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ माइक्रो इकोनॉमिक के जितने भी कंपोनेंट हैं उसमें ये क्या है, सिग्निफिकेंट है। इट रिवेल्स द ट्रेंड पाथ ऑफ द जनरल प्राइस लेवल। ये थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल ये बताता है, ये दिखाता है ट्रेंड पाथ ऑफ द जनरल प्राइस लेवल लीडिंग टू इन्फ्लेशनरी एंड डिफ्लेशनरी गैप इन द इकोनॉमी। कि किसी इकोनॉमी में जो इन्फ्लेशनरी गैप होता है और डिफ्लेशनरी गैप होता है उसको ये बताता है कौन, थ्योरी ऑफ जनरल प्राइस लेवल। इसका भी स्टडी हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक्स में करते हैं। इसलिए यहां पर माय डियर स्टूडेंट लिखा हुआ है इट इज द सिग्निफिकेंट कंपोनेंट ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। नेक्स्ट इज नंबर 5, रोल ऑफ द गवर्नमेंट। गवर्नमेंट का रोल क्या है किसी इकोनॉमी में, किसी कंट्री में, उसका भी स्टडी हम लोग करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक में। मैक्रो इकोनॉमिक स्टडीज हाउ गवर्नमेंट बजट इंपैक्ट द लेवल ऑफ इकोनॉमिक एक्टिविटी इन द इकोनॉमी। इकोनॉमिक एक्टिविटी, आदमी काम करता है पैसे के लिए, दिस इज कॉल्ड इकोनॉमिक एक्टिविटी। गवर्नमेंट के बजट का उस इकोनॉमी में, गवर्नमेंट के बजट का उस इकोनॉमी के इकोनॉमिक एक्टिविटी पर क्या इफेक्ट होता है, क्या प्रभाव पड़ता है, इसका भी स्टडी हम लोग करते हैं मैक्रो इकोनॉमिक में। इसलिए नंबर 5 इज द रोल ऑफ द गवर्नमेंट। रोल ऑफ द गवर्नमेंट, रोल ऑफ द गवर्नमेंट, इसका स्टडी हम लोग करते हैं किसमें, माइक्रो इकोनॉमिक्स में। इसलिए कहा गया है दिस इज द स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। यहां पर किसी कंट्री में, किसी देश में, किसी इकोनॉमी में जो एक्टिविटी होती है, इकोनॉमिक एक्टिविटी, उस पर गवर्नमेंट के बजट का क्या इंपैक्ट पड़ता है, इसका स्टडी हम लोग मैक्रो इकोनॉमिक में करते हैं। ऑन द हेड ऑफ रोल ऑफ द गवर्नमेंट। एंड नंबर 6, एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट। हर एक कंट्री का जो करेंसी होता है वो डिफरेंट होता है, लेकिन अगर कहीं ट्रेड की बात होती है, व्यापार की बात होती है, तो हर एक कंट्री का डिफरेंट करेंसी होता है। तो जब एक देश के एक कंट्री के करेंसी को जब हम लोग किसी दूसरे देश के करेंसी से एक्सचेंज करते हैं तो उसको हम लोग बोलते हैं एक्सचेंज रेट ऑफ करेंसी। तो उसका भी स्टडी हम लोग करते हैं माइक्रो इकोनॉमिक में। इसलिए कहा गया है कि एक्सचेंज रेट एंड बैलेंस ऑफ पेमेंट, डिटर्मिनेशन ऑफ एक्सचेंज रेट एंड द वे इट इज मैनेज इन द इंटरनेशनल मार्केट इज एन इंपॉर्टेंट एलिमेंट ऑफ द स्कोप ऑफ माइक्रो। तो किस एक देश का दूसरे देश के साथ करेंसी का कंपेयर करना, एक्सचेंज करना, इसको भी मैनेज जो करता है वो किसके द्वारा होता है, मैक्रो इकोनॉमिक के द्वारा होता है। तो माय डियर स्टूडेंट, आज आप हमसे पढ़ रहे थे स्कोप ऑफ मैक्रो इकोनॉमिक। नाउ वन थिंग फॉर यू माय डियर स्टूडेंट, अगर आपको मेरी वीडियो अच्छी लगती है तो प्लीज मेरे चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।